देखो, 9th क्लास में ज्योमेट्री सबसे टफ हो जाता है। 9th नीचे क्लास जो भी आपने ज्योमेट्री पढ़ा तो आप देखोगे 9th में ज्योमेट्री जैसी स्टार्ट होता है 99% स्टूडेंट रोने लगता है, कुछ समझ में नहीं आता। 1% है वो बेचारा रोज प्रैक्टिस करता है, जैसे क्रिकेट का प्रैक्टिस होता है। तो अब बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक 9th का चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बेसिक थिंग बता रहा हूं। अगर ये क्लियर हो गया फिर ज्योमेट्री में आपको कोई परेशानी नहीं। देखो, फर्स्ट लाइन, लाइन सेगमेंट नीचे क्लास में आपने पढ़ा दो, 9th में दोनों एक, लाइन और लाइन सेगमेंट। तो लाइन और लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, दो मेथड। एक होता है कि दो कैपिटल लेटर को हम ज्वाइन करते हैं। जैसे एक कैपिटल लेटर मैंने यहां सी लिखा, दूसरा कैपिटल लेटर आप कहीं लिखो, मेरी मर्जी, इसी डिस्टेंस पर लिखो, तो मैंने यहां लिख दिया और इसको ज्वाइन कर दिया। तो दो कैपिटल लेटर को ज्वाइन किए तो कैपिटल लेटर मतलब पॉइंट होता है, एक कैपिटल लेटर मतलब एक पॉइंट, दूसरा कैपिटल लेटर मतलब दूसरा पॉइंट है। ये दो पॉइंट यानी दो कैपिटल लेटर को हम जब ज्वाइन कर देंगे तो वही हो जाता है लाइन, एक रिप्रेजेंट करना। दूसरा मेथड होता है रिप्रेजेंट करने का कि लाइन जो है, लाइन, एक ये लाइन है, लाइन के दोनों तरफ हम एरो दे दिए तो ये भी लाइन ही हुआ। लेकिन एक लाइन के दोनों तरफ जब हम एरो दे देंगे तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल लेटर से। अब यहां हमने स्मॉल लेटर एल लिख दिया, मतलब ये क्या हुआ, लाइन। ये हुआ इनिशियल स्टेज। अब एंगल, तो आप नीचे क्लास में डिफिनीशन एंगल का पढ़ो। अब डिफिनीशन से कोई मतलब नहीं, एंगल कैसे बनता है, लाइन और साइड दोनों का मतलब एक होगा, लाइन और साइड दोनों का मतलब क्या हुआ, एक हुआ। दो लाइन अदरवाइज दो साइड, उसी को आर्म भी कहा जाता है। एक पॉइंट पर मिल गया तो एंगल बन गया। जैसे मैं ए बी सी, एक साइड क्या है ए बी, दूसरा साइड क्या है बी सी, ये दोनों लाइन, दोनों साइड बी पॉइंट पर क्या है, मीट कर रहा है, तो एंगल बना। तो देखो एंगल बना। अब यहां ऐसे, ये भाई मेरा एंगल है, एंगल नाम बताना है तो एंगल का नाम हमेशा बीच में, जैसे इसका नाम है तो आप लिख दिए एंगल बी, ये सही है। लेकिन बुक में कैसे लिखा रहता है, ऐसे एंगल बी नहीं लिखा रहेगा। तो एंगल का आपको नाम बताना है, एंगल, तो एंगल का आपको नाम बताना है तो दो साइड जिस पॉइंट पर मिला उस पॉइंट पर आप अपना उंगली रख लीजिए ऐसे। अब नीचे से ऊपर चलिए या ऊपर से नीचे चलिए, तो जैसे यहां हम हाथ रख दिया, पॉइंट, उंगली, ऊपर से चले ए बी सी। अब नहीं सर हम नीचे से चलेंगे सी बी ए, यानी एंगल का नाम बताना है तो जिस पॉइंट पर दो लाइन मिल रहा है, दो साइड में, वहां उंगली रख दो। अब ऊपर से नीचे चले जाओ या नीचे से ऊपर चले जाओ, वही क्या होगा, एंगल होगा। अब देखो इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स में बनाता हूं, एबीसी एक ट्रायंगल बना दिया। अब यहां ऐसे ऐसे मैंने दो लाइन खींच दिया और यहां मैंने ओ लिख दिया। अब इस फिगर पर मैंने डबल स्टार दिया। देखो मैं यहां 1 लिख दिया, 1, और मैंने बोला कि इसका आप
नाम बताओ। तो देखो ये 1 है यानी एफ हुआ, तो एफ पर लाइन एफ सी मिल रहा है, दूसरा लाइन एफ ओ या ए एफ दोनों मिल रहा है। तो देखो लाइन कितना भी बड़ा हो उससे एंगल का मतलब नहीं। अब 1 है, यह 1 एफ पर उंगली रखे, इधर से एफ सी मिल रहा है, इधर से तुम आर्म कह रहे हो साइड ओ एफ, कोई कह रहा है कि ना हम कहेंगे ए एफ, तो इसका नाम ऊपर से चलो ए एफ सी तब भी सही है, लेकिन हम लाइन को बड़ा ना छोटा लेंगे तो एंगल ओ एफ सी ये भी सही है। समझ में आई बात? तो एफ ये नाम बोल रहा है, एंगल 1 नाम है, पट से उंगली रख दे। अब दो साइड, एक नीचे में तो एफ से एकदम स्पष्ट पता चल रहा है, अब ऊपर में हम देख रहे हैं वो छोटा है वो बड़ा है, मेरी मर्जी। लाइन हम छोटा वाला से भी एंगल का नाम लिखेंगे मेरा सही है, हम बड़ा वाला से लिखेंगे तब भी मेरा क्या है सही। ये एंगल हुआ। अब ज्योमेट्री में 9th क्लास में देखो अब वर्किंग रूल में आपको एंगल बाइसेक्टर दे दिया। क्या दिया? एंगल बाइसेक्टर। जैसे एंगल ए बी सी ये एंगल है, कहा कि जो बी डी है वो क्या है? बाइसेक्टर है। क्या है? बीडी क्या है? बाइसेक्टर। तो बाई मतलब दो पार्ट, सेक्टर दो इक्वल पार्ट में बांट दे। तो ए बी सी बड़ा एंगल है, बीडी इसको दो छोटा छोटा पार्ट एंगल में बांटा, किसी का नाम हमने 1 दे दिया, किसी का नाम हमने क्या है 2 दे दिया। अब देखो यहां पर मैं ट्रिपल स्टार क्वेश्चन में जैसे ही एंगल बाइसेक्टर दिया, मेरे पास छोटा वाला एंगल है तो एंगल 1 छोटा है, एंगल बाइसेक्टर दिया। अब छोटा वाला एंगल पापा आपको दे दिए, कह के देखो भाई ए बी सी एक एंगल है, बी डी एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल 1 छोटा है। तो पापा कहे कि बेटा इसके जगह तुम कुछ और लिखो। तो एंगल बाइसेक्टर जब दिया रहेगा तो छोटा वाला एंगल स्मॉलर के जगह पर लिखेंगे बड़ा एंगल बाई 2 है। अब उसी तरह पापा के बेटा एंगल 2 को भी लिखो, तो एंगल 2 भी क्या है? छोटा ही है। एंगल 2 भी क्या है? छोटा ही है। तो छोटा एंगल इज इक्वल टू क्या? बड़ा एंगल बाई 2। तो इसको भी हम लिखेंगे क्या? बड़ा एंगल बाई। तो फिर रिपीट कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन में एंगल बाइसेक्टर दिया, मेरे पास छोटा एंगल है, उसके जगह लिखेंगे बड़ा एंगल बाई 2। लेकिन एंगल बाइसेक्टर आपको दिया और आपके पास बड़ा एंगल है, यानी एंगल ए बी सी आपको कोई दे दिया या आपके पास है, तो एंगल बाइसेक्टर दिया, मेरे पास क्या है? बड़ा एंगल। तो बड़ा एंगल इज इक्वल टू 2 इंटू, यानी बिगर एंगल इज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉलर एंगल। तो बड़ा एंगल एबीसी है, तो इसके जगह हम 2 इंटू छोटा एंगल 1 लिखे, लेकिन आपने कहा कि ना हम लिखेंगे 2 इंटू छोटा एंगल 2, दोनों क्या है? सही। बार बार बुक में टीचर पढ़ाने लगते हैं तो कहीं 2 से इंटू कर देंगे, कहीं 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब यही आपको परेशान करता है और आप शर्म के मारे पूछते ही नहीं हो। अब इसी तरह से मिड पॉइंट, कोई लाइन है, मान लो कि सीडी एक लाइन है, सीडी लाइन है, कहा कि ई इज मिड पॉइंट, ये ई क्या है? मिड पॉइंट। तो जैसे क्वेश्चन में मिड पॉइंट दिया,
मिड पॉइंट द एंगल का बात नहीं कर रहा, मिड पॉइंट लाइन का होता है, साइड का। तो किसी लाइन किसी साइड का मिड पॉइंट आपको दे दिया, तो फिर वही बात, छोटा पार्ट इज इक्वल टू बिगर पार्ट बाय 2। तो जैसे ई मिड पॉइंट हुआ मतलब आधा आधा इक्वल, तो सीई और ईडी ये क्या है, इक्वल, का सामान्य चीज। लेकिन ज्योमेट्री में बार बार आपको जरूरत पड़ेगा क्या, मिड पॉइंट दिया तो सीई छोटा पार्ट है, सीई छोटा पार्ट, तो पापा कहेंगे इसके जगह लिखो, तो छोटा पार्ट मेरे पास है तो क्या लिखेंगे, बड़ा पार्ट बाय 2। तो बड़ा पार्ट कौन है, सी डी बाई क्या लिख दिए 2 है। अब हम आपसे कहे ईडी, तो ईडी भी क्या है, छोटा ही पार्ट है, तो उसको भी हम क्या लिखेंगे, सी डी बाई 2। यानी छोटा, छोटा के जगह पर हम क्या लिखेंगे, बड़ा, तो छोटा इज इक्वल टू बड़ा बाई 2, बड़ा इज इक्वल टू 2 इंटू छोटा। अब इसी में आपसे किसी ने कहा कि भाई देखो तुम कौन सीडी दे दिए, कुछ कर दो, तो जैसे हम देख लिए मिड पॉइंट है, सीडी बड़ा दिए, तुरंत हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू छोटा। मेरी मर्जी, मैं 2 इंटू सी लिखा, आप कहे कि नहीं सर मैं तो 2 इंटू ईडी लिखेंगे, दोनों से है। नेक्स्ट देखो, ये सारा जो वर्किंग रूल आपको मैं बता रहा हूं, मल्टीप्लाई टू, डिवाइड टू, बार बार आप ज्योमेट्री में देखोगे, बार बार कहीं टीचर डिवाइड टू कर देते हैं, कहीं मल्टीप्लाई टू कर देते हैं, अब डर से पूछते ही नहीं हो। देखो उसी का हम आपको क्लियरेंस दिए कि कुछ नहीं, हमको याद करने की जरूरत नहीं है। बड़ा के जगह क्या लिखेंगे, 2 इंटू छोटा, छोटा के जगह क्या लिखेंगे, बड़ा बाई 2, सिंपल सा बात। अब ए बी एक लाइन है, ए बी, और कहा कि ई एफ, ई एफ क्या है, ई एफ कह रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए बी एक लाइन है, ई एफ क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब पापा कहे कि ए बेटा ए बी एक लाइन है, ई एफ इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो तुम रिजल्ट बताओ। ये होता है ज्योमेट्री में, फिगर है, फिगर बना, आपको रिजल्ट बताना है, तो कहेंगे पापा इसका पहला रिजल्ट अगल बगल 90 डिग्री, 1 2 नाम दे दिए, यानी 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री, पहला रिजल्ट, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब 90 होता है, एक रिजल्ट। दूसरा क्या है, बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर मतलब आधा आधा पार्ट क्या होगा, इक्वल, तो हम सेकेंड रिजल्ट बता दिए कि ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी। जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्वेश्चन में दिए, क्वेश्चन में दे दिया, तुरंत दोनों रिजल्ट हम लिखेंगे, है अगल बगल क्या है 90, और बाइसेक्टर का मतलब ही होता है आधा आधा क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये आपको मैंने बताया किसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब नेक्स्ट लीनियर पेयर, अगला लीनियर पेयर। तो देखो लीनियर पेयर, लीनियर पेयर इज 180 डिग्री, ये रूल होता है, लीनियर पेयर क्या, 180 डिग्री। अब नीचे क्लास से याद कर रहे हो, अब थोड़ा 9th में मतलब क्लियर हो जाए। तो लीनियर पेयर किसी ने पूछा क्या है, तो आप क्या बोलोगे, कहो कि भाई देखो एक लाइन है, ए बी क्या है, एक लाइन, एक लाइन, इस लाइन के अंदर में क्या है, बहुत सारा पॉइंट है, बहुत सारा पॉइंट, तो एक लाइन है किसी एक पॉइंट पर, मान लो ओ एक पॉइंट हमने लिया, एक रे आया, मतलब अगला एक लाइन आया, टच कर दिया या काट कर निकल गया, देखो ऐसे टच कर गया, ऐसे टच कर गया, ऐसे। तो यहां पर लाइन पर एक दूसरा लाइन आकर के क्या है, मिट किया, सीधा किया, तिरछा किया, इससे कोई मतलब नहीं,
एक लाइन पर एक अनदर लाइन आकर के क्या है मीट कर गया, तो उसके अगल बगल 1 और 2, इसी को कहेंगे क्या लीनियर पेयर। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, चूंकि लीनियर पेयर क्या होता है 180 डिग्री। एक हुआ। अब देखो लीनियर पेयर का मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। दूसरा, एक लाइन है EF, अब एक यहां पर हम B पॉइंट लिए, अब इस पर देखो एक रे, दूसरा रे, तीसरा रे, तीन रे मिल गया। एक पॉइंट पर एक रे मिले, एक लाइन के एक पॉइंट पर एक रे मिले या एक से ज्यादा, तो रे के अगल बगल, तो देखो यहां पर एक एंगल बना 1 नाम दिए, फिर बना 2, फिर बना 3, फिर बना 4, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या 1। रे के अगल बगल जितना एंगल रहेगा सबका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, और इसी को कहते हैं लीनियर पेयर। अब देखो नेक्स्ट, बेसिक में ही नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट देखो, जैसे किसी ने आपको जैसे AB एक लाइन और ऐसे काट दिया, यहां O लिख दिया, ठीक है, आपसे कहा ये भाई इसमें लीनियर पेयर बताओ। तो देखो हम AB लाइन लिए, AB, अब ऊपर देख रहे हैं, ऊपर रे क्या है OC, तो इसके अगल बगल में नाम हम देख दिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या है 1, हमने लीनियर पेयर। लेकिन आपका दोस्त कहा कि ना हम तो नीचे देखेंगे, तो भाई तू नीचे देखो, तो AB है, नीचे रे क्या है OD है, OD है, नीचे रे क्या है OD है, अब इसके अगल बगल 3 और 4 लिखिए, तो नीचे लीनियर पेयर क्या हो गया एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या 1। तो ये आपको लीनियर पेयर का, अब यहां ध्यान दोगे तो क्लियर कंसेप्ट मिला। अब इसके अलावा और कोई मेथड ही नहीं होता, और कोई क्वेश्चन ही नहीं है जिसमें लीनियर पेयर आप नहीं पहचान पाओगे। ये हुआ। अब अगला रूल, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, तो देखो ये दो लाइन AB और CD एक पॉइंट पर क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जैसे ही दो लाइन एक पॉइंट पर क्या किया इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्ट किया, तो दो लाइन एक पॉइंट पर क्या हुआ इंटरसेक्ट कर गया। जैसे देखो मेरा बायां हाथ और दायां हाथ है, ये दोनों हाथ ऐसे क्रॉस हो गया, तो क्या हुआ इंटरसेक्ट कर गया। तो इस कंडीशन में वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होता है। तो वर्टिकली अपोजिट मतलब आमने सामने, दो लाइन देखो ऐसे इंटरसेक्ट किया, तो आमने सामने का एंगल क्या होगा सेम होगा। क्यों सेम होगा, उसका नाम होता है वर्टिकली अपोजिट। तो देखो यहां मैंने नाम ऐसे दिया, आपसे कहा दो लाइन इंटरसेक्ट कर गया, वर्टिकली अपोजिट बताओ आमने सामने, तो 2 के सामने क्या है 3, तो एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो गया एंगल 3। अब 1 के सामने क्या है 4, तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हुआ एंगल 4। तो दो लाइन जब इंटरसेक्ट करेगा तो उस कंडीशन में दो रूल फॉलो करेगा। दो रूल, दो लाइन इंटरसेक्ट कर गया तो रे के अगल बगल क्या लीनियर पेयर, आमने सामने क्या वर्टिकली अपोजिट। दो लाइन से इंटरसेक्ट कर गया, मैं पूछा 1 3 ओ अगल बगल क्या हुआ लीनियर पेयर, फिर हमने कहा 3 4 ओ अगल बगल लीनियर पेयर, फिर मैंने बोला 4 2 अगल बगल लीनियर पेयर, फिर मैंने बोला 2 1 क्या हुआ लीनियर पेयर। तो जहां दो लाइन इंटरसेक्ट किया आपके दिमाग में लाना है कि वहां दो रूल अप्लाई होगा, एक लीनियर पेयर दूसरा वर्टिकली अपोजिट।